साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सदैव सकारात्मक रहें। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बहुत दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था, जो बात उन्हें कभी आशाहीन नहीं होने देती थी, और वो थी श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप याद आ जाता था। साध संगत जी, श्रवण के पिताजी ने दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप जरूर फलीभूत होगा। इसका तात्पर्य ये भी है कि मुझे इस जन्म में तो पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, तभी तो मैं उसके शोक में तड़प कर मरूंगा। अर्थात ये श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। साध संगत जी, ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ हुए। तो उन्होंने पूछा कि सुग्रीव, तुमको इतना सब कैसे पता है? सुग्रीव ने कहा, मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर मुझे कहीं शरण नहीं मिली, और इसी चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। साध संगत जी, अब अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उसे भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता सीता को खोजना कितना कठिन हो जाता। किसी ने कितना सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता पौष्टिक तत्व है, और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी हमें वरदान ही समझना चाहिए। अगर आज मिले हुए सुख से आप खुश हो तो कभी अगर आप पर दुख मुसीबत आ जाए तो आपको घबराना नहीं चाहिए। क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। इसीलिए सदैव सकारात्मक रहें। साध संगत जी, एक गांव में दो साधु रहते थे। वो दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी तूफान आया और बहुत जोर की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी हुई एक झोपड़ी में रहते थे। शाम को जब वो दोनों वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा आंधी तूफान की वजह से उनकी झोपड़ी आधी टूट गई है। ये देखकर पहला साधु क्रोधित होकर बोलता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ भी नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और वो झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है। कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो हमारी पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है प्रभु कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूँगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और बढ़ गया है। तेरी जय हो। साध संगत जी, एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज़ में कमी दिखेगी, और अगर हमारी सोच दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज़ में अच्छाई दिखेगी। इसलिए हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। साध संगत जी, एक गरीब आदमी ने बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर अपना घर बनवाया। उस घर को बनाने के लिए वो बेचारा व्यक्ति पिछले 15-20 सालों से बचत कर रहा था, ताकि उसका परिवार छोटी सी झोपड़ी से निकलकर एक पक्के मकान में रह सके। आखिरकार एक दिन मकान बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद वो व्यक्ति पंडित से पूछकर
गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि निश्चित करता है, लेकिन गृह प्रवेश के 2 दिन पहले ही भूकंप आ जाता है और उस बेचारे इंसान का मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। ये खबर जब उस आदमी को पता चलती है तो वो दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर ले आता है। मिठाई लेकर वो व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठे होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। लोग कह रहे थे, बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से पैसा जोड़कर इसने मकान बनवाया था। इसी प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो आदमी वहां पहुंचता है और वो झोले में से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी उस व्यक्ति का एक मित्र उसको कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा घर गिर गया, तुम्हारे जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो, क्या तुम पागल हो? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मेरे मित्र, तुम इस घटना को केवल नकारात्मक पक्ष से देख रहे हो, तुम्हें इसका अच्छा पक्ष नहीं दिखाई दे रहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये मकान आज ही गिर गया, वरना तुम ही सोचो, अगर ये मकान 2 दिनों के बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम सब मारे जाते। तब सोचो कितना नुकसान होता। तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। साथ संगत जी, अगर वो व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता तो शायद वो बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो जाता, लेकिन केवल एक सोच के फर्क ने उसके दुख को परिवर्तित कर दिया। इसीलिए हमारे साथ जो भी होता है, हम ये ही सोचें कि भगवान हमारे साथ अच्छा ही करता है, क्योंकि भाग्य से अधिक कभी किसी को मिल नहीं सकता और कोई भी किसी के भाग्य का छीन नहीं सकता। होने को कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होकर ही रहती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।